अब बताइए क्या पूछना है आपको। साहब मेरे मन में जिज्ञासा है कि सांस और चेतन दो हैं, तो सांस चेतन अलग अलग हैं कि दोनों एक हैं? और जिससे आदमी बेहोश हो जाता है, चेतनहीन हो जाता है, बेहोश कर दे जाता है, लेकिन फिर भी सांस चलता है। तो मतलब सांस वो है मतलब कि चेतन। साधना का आज 316 दिन हो गया। तारीख 16 सितंबर सन 2022, दिन शुक्रवार, समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय। वैसे तो 316 दिन आज हुए 2-2 घंटे के अभ्यास से। आपको अब यह प्रश्न का उत्तर स्वयं ढूंढना चाहिए, क्योंकि श्वास और मैं का अंतर तो आपने प्रतिदिन लगभग आप करते ही हैं। मेहनत थोड़ी सी करनी चाहिए। जब श्रम और परिश्रम, श्रम व्यवहारिक होता है, परिविशेषण लगा है तो आंतरिक होता है परिश्रम। अब इसमें आपको अपनी ही श्वास के द्वारा अपनी ही चेतना को जानना, समझना, प्रयोग करना और उससे अपने आप को अलग करना, क्योंकि मोक्ष जो शब्द है, इसीलिए अन्य लोग इसका लाभ उठाते हैं कि वो कहना तो आसान है मोक्ष, लेकिन मोक्ष तक जाना बड़ा मुश्किल काम है। और चंचलता में सबको मोक्ष चाहिए। दुख से छुटकारा सभी लोग चाहते हैं, लेकिन दुख से छूटने का उपाय कोई करता है, बिरले करता है। बाह्य जैसे दुख समझ में आता है कि मुझे भूख लगा है, भोजन नहीं है, तो भोजन प्राप्त करने के लिए उपाय किए जाते हैं। अब वह उपाय उस समय में, जिस समय में आपको भूख लगा है, वर्तमान के परिस्थितियों को देखते हुए आपके मन मस्तिष्क में उसी तरह से कार्य करने का भावना जगता है। अब वो परिणाम में गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगर आप मन से चंचल नहीं हैं, शांत स्थिर चित्त के आप हैं, तो आप गलत रास्ता नहीं पकड़ेंगे, बल्कि थोड़ा सा और सहनशीलता अपनी बरकरार रखते हुए आप श्रम करेंगे, जिसको मेहनत कहते हैं। मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, और मजदूरी करके जो पैसे आपको मिलेंगे, उस पैसे से अपनी भूख को मिटाएंगे। और भूख जब मिट जाता है तो उसका परिणाम भी गलत नहीं आता है, तो आपका मन चित्त शांत रहता है। लेकिन ऐसा कार्य अगर आपने नहीं किया तो उतावले में आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको हमें समझाना नहीं है, क्योंकि आप उम्रदराज हैं, हर बात को आप समझते हैं।
मन की गति को हमें पकड़ना है। हम मन की गति को पकड़ने के लिए ही ये साधना कर रहे हैं। तो साधना करते करते अब आपको इस बात का अनुभव बिल्कुल होना चाहिए कि मैं जितना शब्द बोलता हूँ, शब्द को पकड़िए। पहला शब्द है कि मैं शरीर हूँ कि शरीर मेरा है। तो इसमें उत्तर जो आता है कि ये शरीर मेरा है। जब शरीर मेरा है तो शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब तो मेरे हुए। श्वास भी तो मेरा ही हुआ। आँख, नाक, कान, जीभ, जो भी चीज़ें शरीर में हैं सब मेरे हैं। मेरे शब्द पर्याय वो विशेषण है। मेरा एक मेरे शब्द जो है बहुवचन है, मेरा शब्द जो है एक वचन है। तो शरीर पूरा मिला करके एक हुआ और शरीर की इंद्रियां बहुरूप में आ गई, तो ये बहुवचन में आ गया। तो मेरा आँख, मेरा कान, मेरा नाक, मेरा जीभ, मेरा नाक। अब श्वास हम कहाँ से लेते हैं? नाक से लेते हैं। नाक से ही ज़्यादा लेते हैं। मुंह से लेते हैं। जब नाक हमारा काम नहीं करता है, सर्दी जुकाम हुआ होता है, तो हम मुंह से लेते हैं। जी। तो मुंह और नाक के द्वारा हम श्वास को अंदर लेते हैं। तो नाक जो मेरा है, तो नाक का जो विषय है श्वास लेना और सुगंधी दुर्गंधी का अनुभव करना, ये नाक का विषय हुआ ना, चेतन का विषय तो हुआ नहीं। तो प्राणवायु उसी को कहा गया। प्राणवायु, प्राण यानी शरीर, वायु शरीर को चलाने का साधन, इसको हम ईंधन कह सकते हैं। ये चेतन से अलग है बिल्कुल चेतन से अलग है। या प्रकृति है? चेतन से अलग है तो प्रकृति ही होगा ना। हवा क्या है? हवा प्रकृति है ना। वो प्रकृति है। तो जो आप श्वास ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं? ठोस द्रव्य तो है नहीं। श्वास प्रकृति है। तो श्वास प्रकृति हुआ कि नहीं? स्पष्ट हुआ कि नहीं अभी? प्रकृति, श्वास प्रकृति होगी। श्वास को मैं जान रहा हूँ ना। श्वास क्या अपने आप को जान रहा है? नहीं, अगर श्वास बंद हो गया तो क्या चेतन रहेगा? पहले पूरी बात सुन लीजिए। जी शरीर को चलाने की जो प्रक्रिया है जी वो श्वास है। जी। श्वास अगर रुक गया तो चेतन तो रहेगा, अच्छा, चेतन वो रहेगा। अपने आप में रहेगा, शरीर में नहीं रहेगा। क्योंकि शरीर का जो साधन है श्वास है। चेतन और प्राणवायु, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी जी जी। शरीर में रहने के लिए, जी शरीर के इंद्रियों को भोगने के लिए, मन मस्तिष्क जो कुछ भी आपके शरीर में है वो तरोताजा तभी बना रहेगा जब दोनों के संबंध बने रहेंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन चेतना स्तर पे जब जाएंगे, चेतन अलग है और प्राणवायु अलग है। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जियत न तरेउ मुए का तरिहो, जियत ही जो न तरे। समय रहते जो अपने मन को अपने वासना से मुक्त नहीं किया और मुक्त करके स्वयं अपने आप में अनुभूति नहीं किया, तो मरने के बाद कैसे होगा? क्योंकि वो तो संस्कार लेकर के जा रहा है क्रियाओं का। मन की गति को पकड़ा नहीं, और मन की गति मन के द्वारा ही पकड़ा जाता है। चेतन जब तक इस शरीर में रहेगा तो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, शरीर पूरा वर्क करता है ना। चेतन निकल जाए तो स्वप्राणवायु भी नहीं चलेगा।
प्राणवायु निकल जाए तो चेतना रहते हुए आदमी कोमा में चला जाएगा। चेतना रहेगा नहीं ना, चेतना कोमा में रहेगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा। और श्वास चलता रहेगा, श्वास चलता रहेगा तभी तो उसको जिंदा माना जाएगा। जिंदा तब तो माना जाएगा जिंदा। अगर श्वास चल रहा है तब तो कोई जिंदा माना जाएगा, तो जिंदा माना जाएगा ना। जैसे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी जी 22-23 दिन पड़े रहे बेचारे कोमा में, कई सालों से कोमा में थे। अच्छा। और जब प्राणवायु निकल गया, श्वास चलना बंद हो गया, तभी तो उन्हें जन्म अंतिम संस्कार किया गया। जी। जब तक वह शरीर में प्राणवायु चल रहा था उनके, तब तक तो उनको रखा गया था ना, आईसीयू में उन्हें रखा गया था, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन जैसे ही श्वास बंद हुआ, चेतना निकल गई। अच्छा, चेतन जब तक वासना ग्रसित है तब तक उसको ट्रांसफर होने का प्राणवायु ही है। चेतन एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का जो साधन है चेतन को, वह वायु ही है, प्राणवायु ही है। प्राणवायु है, तो प्राणवायु जाएगा साथ में चेतन जाएगा, साधन है ना उसी का। भाई ये अच्छा, एक जगह से दूसरे जगह चलने का जो साधन है वो वायु ही तो है। 5 प्रकार की वायु आपके शरीर में है। तो प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, जो 5 प्रकार की वायु है आपके शरीर में चलती रहती हैं। तो प्राण वायु ही आपको गति देता है ना। एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होने का जो साधन है वो वायु ही तो है। वायु का गुण है एक स्थान से दूसरे स्थान से ट्रांसफर करना। तो चेतन जब तक अपने आप को वासना मुक्त नहीं करता है, अपने स्वतः चेतन में लौटता नहीं है, तब तक ये प्राणवायु ही आपको ट्रांसफर करते रहते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर। ये उसी के द्वारा आप शरीर बदलते रहते हैं, प्राणवायु के द्वारा। हाँ, चेतन जो है जब तक वासना में रहेंगे, जब तक आप वासना में रहेंगे तब तक आपको जो जन्म का जो संसाधन है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का, वह साधन प्राणवायु ही है। इतनी सूक्ष्म गति को आप कैसे पकड़ेंगे जब तक पूर्ण रूप से आपका मन मस्तिष्क बिल्कुल एकदम शांत नहीं होगा, वासना से मुक्त नहीं होगा। अपनी चेतना का चेतन गुण जो है वो जब तक अपने आप में आप उसे जगाएंगे नहीं, जब वो जग जाता है तो आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर आपके मन मस्तिष्क में अपने आप मिल जाता है, क्योंकि चेतन में कुछ है ही नहीं, सब शांत स्वरूप है। अगर मन में प्रश्न है इसका मतलब है वासना है, वासना है प्रश्न होगा, वासना मुक्त हुए कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। जैसे उदाहरण ले लीजिए, प्रतिदिन आप जब सोने जाते हैं, सोने के वक्त सारी वासना आप मिटा देते हैं, तब आपको पूर्ण नींद आती है। ना अच्छे के रूप में, ना बुरे के रूप में, ना शुभ के रूप में, ना लाभ के रूप में, ना आप विद्वान हैं, ना आप साधु हैं, ना गृहस्थ हैं। सभी वृत्तियों को आप बिल्कुल शांत कर लेते हैं, तब आपको वर्तमान में एक सुख की नींद आपको मिलती है। सही है ना जी। लेकिन वह अचेतन अवस्था है, चेतना में रह करके हम उस लेवल पे नहीं जा रहे। हम आप लोगों को क्या दे रहे हैं? आपकी चेतना का गुण है। श्वास को हम देख रहे हैं तो चेतना में है। अब उसमें प्रश्न पर प्रश्न उठता है ना। पहला यह है कि आप अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। मेरा श्वास, जैसे मेरा शब्द आया तो मेरा मतलब मेरे से अलग है, तब तो मेरा हुआ। श्वास चल रहा है, मन में कोई विकार नहीं है। विकार यानी चिंता।
तो आप अपने श्वास को जब आप देखेंगे तो आपका श्वास बिल्कुल सामान्य गति से चलता है, लेकिन मन में जब किसी प्रकार की चिंतन या चिंता दोनों में से कोई एक हो तो आपकी मनोवृत्ति अपने श्वास पर नहीं रहती है। सही है जी। जब मनोवृत्ति श्वास पर नहीं रहेगा तो आपकी श्वास की गति कैसी है आपको कहाँ पता है? नहीं पता चलेगा। वो तो डॉक्टर बताता है, जब आप मशीन से नापता है तो कहता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो कहता है भैया चिंता ना करो। एक सामान्य सी भाषा में आपको एक शब्द बोलता है डॉक्टर कि भैया आप चिंता ना करो। वैसे आप सही जगह आ गए हैं, अभी आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन मूल रूप से आपको ये बात जरूर कहता है, दवा भले देता है, सब कुछ करता है, लेकिन मूल रूप से एक शब्द जरूर कहता है भैया चिंता न करो। चिंता से ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है। तो इतने कह देने से आपका चिंता तो मुक्त होगा नहीं। जिस कारण से आपका चिंता बढ़ा हुआ है उस कारण को देखकर, जानकर, समझकर जब निवारण करेंगे तभी तो आप चिंता मुक्त होंगे। आप अपने चिंता होने का कारण देख ही नहीं रहे हैं, उसका सिर्फ परिणाम देख रहे हैं कि दुख होगा, पीड़ा होगी, उसके आगे क्या होगा पता नहीं, भगवान जाने। जिस वजह से आपका मन चित्त दुखी हुआ है उस कारण को ढूंढिए, उसे देखिए और उसमें जो विकार पैदा हुआ है उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, उसका उत्तर ढूंढिए, शंका का समाधान ढूंढिए, तो आपके अपने ही मस्तिष्क में वो बातें तुरंत उभर जाएंगी। इस दुख का कारण ये है, इस कारण का निवारण इस तरह से होगा। अब 95% लोग उस समस्या का समाधान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें परिश्रम करना होगा, समय लगाना होगा, उसे लिए रहते हैं, मन में लिए रहेंगे और कार्य करेंगे नहीं, तो चिंता का कारण वो स्वयं बना रहेगा ना। इसीलिए संजय कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए, दोय मुख का बोलना घना तमाचा खाए। घना मतलब बहुत सारा, तमाचा मतलब होता है आपकी पीड़ा, आपका जो भय है वो भय बना ही रहेगा, और वह भय ही आपके हृदय यानी जो आपका श्वास की गति है उसमें रुकावट पैदा करता है। क्योंकि चिंता जब ज़्यादा बढ़ती है तो हम अपने श्वास को देख नहीं पाते हैं, तो अचानक वो रुकने लगता है, हार्ट अटैक हो जाता है तब। वही बात हुई ना। तो जब श्वास रुकने लगता है तो आपका वही तो हार्ट फेल होता है, क्योंकि आपका जो ब्लड यानी खून है वो बहुत तेज गति से चलने लगता है, और जब तेज गति से चलेगा तो अचानक कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से वो रुकेगा भी ना, और वही जो रुक जाता है उसी को कहते हैं हार्ट अटैक हो गया। इसीलिए जीवन को चलाने का जो साधन है आयुर्वेद, आयु माने जीवन होता है, वेद माने जानकारी होती है। सामान्य जीवन जीना ही आयुर्वेद है। आयु माने जीवन, वेद माने जानकारी। अब वह जानकारी आप किसी द्रव्य पदार्थ से उसे ठीक करते हैं या अपने श्वास से ठीक करते हैं। आप अपने आप को चिंता मुक्त कर लीजिए, आपको दवा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई रुकावट, दुख, पीड़ा, रोग होगा ही नहीं। क्योंकि शरीर की जो गतिविधि है वह मन के द्वारा ही चलती है। आपके मन की गति जैसी होती है वैसे ही आपके शरीर की गति होती है। ये सूक्ष्म विषय है जी। जितने ही आप सूक्ष्म क्या आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं। जिस समय में आपका मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहता है, आप शरीर भी देखेंगे कि जब शरीर भी आपका उछलता है, गेंदे की तरह उछलता है, अच्छे कामों में मन लगता है। लेकिन जिस समय में मन प्रसन्न नहीं है, आपके शरीर में आपको खुद दबाव महसूस होता है कि नहीं? होता है।
ये तो स्वयं आपका हाँ, अनुभव का अनुभव विषय है। अनुभव है। तो जिस तरह की आपके मन की गति होती है, आपके शरीर की गति भी उसी तरह से चलती है। तो अपने शरीर की गति को ठीक रखने के लिए मन की गति को ठीक रखना ये जरूरी। बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है। जो भी बुद्धिजीवी हैं, इस तरह का अनुभव हुआ है, उनका कर्तव्य बनता है, पूर्ण रूप से कर्तव्य बनता है कि वो अपने मन को ठीक रखे। और जब मन ठीक हुआ, शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं, वो यही तो रिसर्च करते हैं कि इसके मन में आखिर है क्या, क्या चल रहा है, जो चल रहा है उसे कैसे निकाला जाए। वो तरह तरह के उपाय ढूंढते रहते हैं। जैसा मरीज हो वैसा उपाय वो ढूंढते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। और जैसे ही उसके मन से उस उपाय जो चिंता है, उस चिंता मुक्त किए, शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाए। दवा वहाँ फिर काम करना शुरू कर देती है। जब तक मन में सूक्ष्म रूप से आपके चिंता है, कोई बात है, कोई शब्द है किसी भी प्रकार की, तब तक दवा भी काम नहीं करती है। ये सूक्ष्म विषय है। यहाँ भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल कोई काम नहीं करता है। वह सूक्ष्म यही है कि आपके मन में सूक्ष्म रूप से कोई न कोई शब्द आपने पकड़ लिया है और उसी के आधार पर आपके शरीर में गतिविधियां चल रही हैं। और जब आप उस गतिविधि को आप जहाँ जानते हैं कि ये वहाँ जाके ठीक होगा, वहाँ जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक आपके मन में वो शंका बना रहेगा। कितनी बड़ी बड़ी आपको बात बता दी जाए, अभ्यास करवा दिया जाए, लेकिन सूक्ष्म रूप से मन में आपके है, जब तक वो उस लेवल पे आप जाएंगे नहीं तब तक वो आपके शरीर से निकलेगा नहीं। तो वही जो सोखा है, सोखा को भी पता है भूत प्रेत होता नहीं है। वह तो एक मंत्र सिद्ध कर रखा है, वो मंत्र को पढ़ करके आपके मन की गति को बस सिर्फ मोड़ता है, सिर्फ मोड़ देता है कि भैया हमने भूत झाड़ दिया, जाइए, एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। आप क्या मन मान लिया, मन में फिर वो बातें खत्म हो गई, आपका शरीर धीरे धीरे दवा भी काम करने लगती है और शरीर धीरे धीरे स्वस्थ हो जाती है। लेकिन इतनी सूक्ष्म गति को आप समझेंगे कैसे? ये जो हम बाह्य वृत्तियों को देखे हैं, जाने हैं, सुने हैं, उन्हीं में हमारा मन मस्तिष्क ओतप्रोत रहता है। जैसे अभी आप ही के साथ हुआ था, आपके मन में एक, जैसे उस महिला को आपने देखा, क्योंकि उस महिला के बारे में पहले से आपको जानकारी थी, ये टोनहीन है, और जैसे ही आपने उसे देखा वैसे आपके मन मस्तिष्क में उसके टोनहीन होने का भाव जग गया। अब वह सूक्ष्म रूप से आपके मन मस्तिष्क में घर कर लिया, और वह तब तक ठीक नहीं हुआ जब तक आप भूत प्रेत झड़वा नहीं दिए किसी सोखा के माध्यम से। क्योंकि टोना तभी ठीक होता है किसी से झड़वाने से। आपके सर में दर्द हो और मैं मंत्र पढ़ पढ़ करके उसे झाड़ूं, ठीक होगा? होता है। नहीं, वहाँ जो मूल रूप से है, सर में वास्तव में दर्द हो रहा और आपकी चिंता मुक्त होने का साधन मैंने बताया, वैसे खाली झाड़ू, इसे भूख लग गया, शब्द कहने से क्या आपका भूख मिट जाएगा? नहीं। भोजन भोजन शब्द कहने से भूख तो नहीं मिटती ना। वैसे ही अगर वास्तव में शरीर में दर्द हो रहा हो तो मन में दर्द था ना, मन में दर्द था कि मुझे टोना दे दिया, और टोना ठीक होता सोखा के पास। तो वो जो उसका सॉल्यूशन समाज में आपने देख रखा है, जब तक उसके पास आप नहीं जाएंगे और वहाँ पूर्ण अपने मन को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक भी जब आपका वो जो सर में दर्द है वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि मन में शंका है कि पता नहीं झाड़त वाड़त ठीक हुई कि नहीं हुई। ये मन में गति चल रही है सूक्ष्म रूप से, ये हमें दिखाई नहीं देता है। नहीं, क्योंकि तो दूसरे दिखाते हैं, तीसरे दिखाते हैं, सब वही तो मन में गति चल रही है ना। जहाँ पूर्ण विश्वास हो जाता है वहीं जो है आपके ठीक हो जाता है। पूर्ण विश्वास नहीं होता, जब ठीक हो जाता तो विश्वास है। वही बात ना, क्योंकि मन में वो बात निकल गई, मैंने ये मन में हो गया कि मैं झड़वा लिया, मैं फायदा नहीं किया तो फिर हम सोखा से
सोखा से मैं झड़वा लिया। ये मन में बात घुस गई और वह मन शांत हो गया। आपके जो सर में दर्द था वो ठीक हो गया। मूल रूप से ये है, चेतना स्तर पे जब आप जाएंगे तो आपकी चेतना ही आपके अपने शरीर की गतिविधियों को ध्यान रखती है, लेकिन वह सूक्ष्म है, स्थिर है, इसलिए वो दिखाई देता नहीं है। और हमारा मन चंचल है, बार बार आंख देखता है, बार बार कान सुनता है, उसी में उलझा रहता है और अपने अंतःकरण की जो सूक्ष्म गति है उसे पकड़ नहीं पाता है। इसलिए बाह्य वृत्ति उसे कहा जाता है। बाह्य वृत्ति से अंतर्मुखी होने के लिए ही हमको गुरुमुख होना होता है जी। कि गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर मैं अपने दुखी जीवन को सुखी कर सकता हूँ, क्योंकि वह जो रास्ता बताएंगे वह अनुभवपूर्ण होगा और उनके बताए अनुसार हम चलेंगे। हमारे जीवन में जो मानसिक पीड़ा है उस मानसिक पीड़ा से हम मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्त होने के लिए यानी अपने ही जीवन में जो दुख है उस दुख को कैसे अपने जीवन से हम निकालें, इसका उपाय स्वयं आपके भीतर है और वह स्वयं के भीतर से ही जो है आपको स्वयं ही निकालना है। बस उसमें अपोजिट देखना है। मैंने कई बार बताया भी था कि दुख में सुख और सुख में दुख आप जब देखेंगे तो अपने आप वैराग्यवान हो जाएंगे। ना आप शरीर से बैर करेंगे, ना आप इससे मित्रता करेंगे। आप इसको एक साधन मान करके इस शरीर में, क्योंकि अब आपको ये पता चल गया कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ, इसको ढूंढने के लिए, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए और उसी में समाहित होने के लिए धीरे धीरे चलेंगे तो एक न एक दिन आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। अब चलने की अपनी गति कैसी है? अगर इसी जीवन में मुक्त होना है तो सब कुछ का परित्याग करना होगा और परित्याग तब तक आपको करना होगा कि जब तक आपका मन बिल्कुल स्वयं अपने आप में शीतलता का अनुभव ना कर ले। बुराई को बुराई की तरह देखिए, उस बुराई में बुराई पहले देखिए खूब, उसके बाद उसी में अच्छाई देखना शुरू कर दीजिए। बुराई देखेंगे मन भयभीत होगा और उसी बुराई में जब अच्छाई देखने लगेंगे तो आपका मन हल्का होता चला जाएगा, शांत होता चला जाएगा, क्योंकि चेतना स्तर पे जा करके उसे आप देख रहे हैं तो कोई न दुख है न सुख है। आप में, आपकी चेतना में तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ हो रहा है सब प्रकृति के अपने नियम व्यवस्था में चल रहा है, क्योंकि शरीर भी तो आपका प्रकृति के नियम की व्यवस्था में चल रहा है, क्योंकि शरीर ही आपका प्रकृति है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान को पढ़िए ईश्वर के सहारे। ईश्वर मतलब अपना श्वास, अपने ही श्वास को पहले परिपूर्ण कर लीजिए कि मेरे से अलग है। मेरे अपने स्वयं के सोचने के आधार पर मेरे श्वास की गति तेज, मध्यम और धीमी होती है। जैसे जैसे हमारी सोचने की क्षमता जिस लेवल पे होती है, चिंतन या चिंता या शांत, ये तीन स्थितियाँ होती हैं। ये क्रिया दो में हो रही है, चिंतन में भी और चिंता में भी। उसमें ब्लड आपका जलेगा, ब्लड जलेगा तो मस्तिष्क में दर्द महसूस होगा ही, क्योंकि नसों में खून नहीं रह जा रहा है, इसीलिए वहाँ सूखापन का महसूस कराएगा। और दर्द, जब सूखापन महसूस कराएगा तो दर्द भी महसूस कराएगा। लेकिन जैसे ही मन को शांत कर लीजिए, ब्लड का सर्कुलेशन पूरा आपके शरीर में हो गया, आपके मन मस्तिष्क जितनी नसें हैं उसमें सब में फैल गई, तो आप देखेंगे कि आपका वही शरीर तरोताज़ा हो जाता है। कैसे? बस जैसे आपको चिंता बढ़ी, सर में दर्द हुआ, आप 1 घंटा सो गए, आप 1 घंटा 2 घंटा सो लिए। जैसे ही आप सोए, आपको नींद आई, वैसे ही आप देखेंगे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सामान्य स्थिति में पहुंच जाता है, पूरे नस नाड़ियों में। और वही फिर जैसे ही नींद खुलती है वैसे ही फिर तुरंत तरोताज़ा होकर के उसी काम को पुनः करने लगते हैं। लेकिन जब तक आप नींद नहीं लिए रहते हैं, वही कार्य करने में आपको थकान महसूस होती है, बार बार नींद आती है,
तमाम तरह की उसमें व्यवधान उत्पन्न होने लगता है। और वही जब सो लेते हैं तो ना नींद है ना व्यवधान है, कुछ नहीं है, उसी कार्य को फिर नए सिरे से आप करने लगते हैं। तो चेतना में है तब तो चेतना को चेतना के स्तर पर बनाए रखने का काम भी तो आप ही को करना है। बस सारी बातों को भूल जाइए, चेतना अपने स्तर पे रहेगा। मन में किसी भी प्रकार की कोई बात ना हो, एकदम शांति स्थिति हो। आपको अपने शरीर का भी भान नहीं रहेगा कि मैं बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं साधना में हूँ। आपकी मन की गति एकदम बिल्कुल शांत हो जाती है, यहाँ कुछ रहेगा ही नहीं, एकदम शांत की स्थिति बनी रहेगी। अब यह शांत की स्थिति कितने देर आप बैठते हैं, इसको कितनों तवज्जो, इस साधन को कितना तवज्जो आप देते हैं, आप तवज्जो दे करके उसकी अनुभूति कैसे कर रहे हैं, ये आप पर भी, ये भी आप पर ही डिपेंड करता है। मन मस्तिष्क शांत जितना ही रहेगा उतने ही समझिए कि आपके आंतरिक स्थिति मजबूत होगी, आपकी चेतना मजबूत होगी। चेतना अपने चेतना स्तर पर हमेशा बना रहेगा। इसीलिए जब ये अनुभव हो जाता है तो शरीर जब मेरा महसूस होता है तो भोजन करते समय भी हमें मालूम हो जाता है कि हम भोजन कितना दे रहे हैं। इसे भोजन ज़्यादा दे रहे हैं तो भी आपके अंदर से आवाज़ आती है भोजन ज़्यादा हो रहा है, तो चेतना आपको बताती है। क्योंकि जब आप भोजन ज़्यादा दे देंगे तो आलस से निद्रा तंद्रा, चेतना का जो चेतन गुण है, जागृत रहना, समझना, देखना, जानना, सुनना, वो सब एकदम बिल्कुल निद्रावस्था में चली जाएगी। और निद्रावस्था में आपके रहने से सामने लोग बात कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या क्रिया हो रही, कुछ आपको आपके मन मस्तिष्क पकड़ेगा ही नहीं, क्योंकि दबाव महसूस कर रहा है। सिर्फ उसे सिर्फ चाहिए नींद चाहिए और कुछ नहीं। जब वो भरपूर नींद ले लेता है उसके बाद फिर तरोताज़ा होकर के दूसरे की बात सुनने लगता है, काम करने लगता है। तो कुल मिलाकर के आपके अपने मन की शांति की स्थिति ही आपकी सारी स्थितियों को मेंटेन करता है। अगर आपके मन की शांति की स्थिति मजबूत नहीं हो रही है, चंचलता बनी हुई है, तो लाख कोशिश कर लीजिए, आपकी जो शरीर है, मन है, उसमें जो बुराई है वो दूर नहीं होगी। मन की गति को ही पकड़ना है। मन एक इंद्रिय है, सूक्ष्म है, वह सिर्फ आपको दिखाई देता है और किसी को दिखाई नहीं देता है। तो आपके अपने दिखाई देने वाली वस्तु पे ही आपका अपना अधिकार है, जो आप उसको अच्छे के रूप में और बुरे के रूप में उसको प्रयोग करके अपने ही जीवन को अच्छे या बुरे बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जैसे आपका मन एकदम बिल्कुल शांत होता जाएगा, अपने आप हर चीज़ से आप अलग हैं, वह आपसे अलग है, ये अनुभव होता चला जाएगा और चेतना आपकी बनी रहेगी। उसमें आलस्य, निद्रा, तंद्रा, जो भी बुराइयां हैं वो नहीं आएंगे, एकदम शांत की स्थिति बनी रहती है। यह मैं कोई कल्पना की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो स्वानुभूति का विषय है, क्योंकि मैं स्वयं इस लेवल पर हूँ, स्वयं मैं अपने आप को अनुभव करता हूँ और जो मैं स्वयं अनुभव करता हूँ वही बोलता हूँ। अब आपकी अनुभूति उस लेवल पर है या नहीं है, ये तो आपका अपना विषय है, मेरा विषय नहीं। मैं अपने आप को वासना मुक्त करने के लिए संत बना हूँ, जिससे कि मेरा मोक्ष इसी जीवन में हो जाए। इसलिए मैं स्वयं अपना काम स्वयं करता हूँ। मुझे अपना काम किसी से कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे अपने शरीर का भान है, शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। तो शरीर को चलने का जो उपाय है वो मुझे स्वयं ही करना है। इस पॉइंट पे बहुत सारे महापुरुष अपनी अपनी बात कह गए हैं। जब आप अपने चेतना स्तर पर आ जाते हैं तो आपके शरीर का जो धर्म है, भूख, प्यास, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, ये सब स्वयं आपको मिटाना है। कैसे मिटाना है? बस कुछ नहीं, मन को शांत करके। और मन जब शांत रहता है तो
तो वर्तमान की स्थिति आपकी कैसी है वैसा आपको स्वयं भीतर से आवाज़ आ जाती है कि इसको ऐसे कर दीजिए, आपका मन चित्त आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो स्वयं की आवाज़ को स्वयं सुनना है, तो आँख नाक कान सबको संयमित करना है और संयमित करके बिल्कुल मन को शांत करके अपनी ही आवाज़ को स्वयं अपने ही द्वारा उसे सुनना है। सुनना ही नहीं है बल्कि उसके द्वारा ही अपने ही अच्छे बुरे कर्मों को परित्याग करके उसका अनुभव करना है। और जिस दिन आपको अपने स्वयं का अनुभव हो जाएगा, मुझे लगता है कि संसार की सारी वस्तुएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। जो आप एक एक करके उसको बहुत बड़ा महत्व मान करके उसको पाने की ललक में दौड़ रहे हैं, वो सारी ललक अपने आप शांत हो जाएगी। क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि स्वयं की जानकारी स्वयं के द्वारा हो गया। अब उसे बरकरार रखना आपका परम कर्तव्य है। आप स्वयं अपने मन की शांति की गति को बरकरार रखिए और इस शरीर से भी स्वस्थ रहिए, मन से भी स्वस्थ रहिए और पूरे समाज में आपकी स्वयं की शांति की स्थिति सबको सुखद अनुभूत कराएगी। क्योंकि जो हम सोचते हैं वो वाइब्रेट करता है और वो वाइब्रेशन दूसरे के वाइब्रेशन से जाके टकराता है। अगर दोनों के चिंतन एक जैसे हैं तो संबंध बनते हैं, एक दूसरे के हम पूरक बनते हैं। अगर चिंतन एक दूसरे से नहीं मिला तो वहीं पर एक दूसरे का विरोधाभासी भाव अपने आप मन में उत्पन्न होने लगता है। तो हमें किसी भी रूप से अपने ही मन की शांति की स्थिति को शांति स्थिति बनाए रखना ये मेरा परम कर्तव्य है। जो भी साधक वास्तव में मुमुक्षु बनना चाहता है, क्योंकि ये रास्ता बहुत बिरले लोगों के लिए है और बिरले लोगों का जो वास्तविक मार्ग है उस पर चलने का जो वास्तविक स्थिति है, जब तक आप गुरु के सानिध्य में रह करके नहीं करेंगे, ये मन आपको परख परख पर आपको भटकाता रहता है। क्योंकि आँख किसी भी चीज़ को देखेगा तो मन बनेगा, कान किसी भी शब्द को सुनेगा तो मन बनेगा, जीभ किसी भी चीज़ का स्वाद लेगा तो उस स्वाद के अनुसार आपका मन बनेगा। तो मन बनाना नहीं है बल्कि जो बना हुआ है पहले से ऑलरेडी उसे अपने जीवन से निकालना है। तो निकालने की कला सीखना है। इसीलिए मन की शांति की स्थिति को ही मजबूत करना है। मन की शांति की स्थिति जितनी ही मजबूत होगी उतनी ही आपकी अपनी चेतना में और मजबूत होगी। बात समझ में आई? जी। बिल्कुल शांति की स्थिति बनाए रहिए और शांति की स्थिति जितने ही और मजबूत करेंगे शांति में उतने ही जान भाई सारे प्रश्न अपने आप हल हो जाएंगे। नियत हो जाएंगे सर। जी, इसी नियत हो जाएंगे सर। एकदम उसी में आप समझ जाइए कि आप अपने आप में चले गए। अब जैसे ही आप अपने आप में चले गए तो कोई भी वस्तु जो जैसा है वैसे ही रह जाता है। आपकी शांति की स्थिति आपकी अपनी शांति की स्थिति में वैसे ही रह जाएगी। शरीर छूट जाएगा और आप अपने आप में एकदम बिल्कुल संपन्न हो जाएंगे। अपनी शांति की स्थिति ही मजबूत करनी है, जिस भी लेवल पे हो, जैसे भी हो, बस शांत बनाए रखना। शांत बनाए रखने के लिए किसी भी कार्य का परिणाम देखना बहुत जरूरी है। इसका परिणाम क्या होगा, जैसे ही परिणाम आप देखेंगे वैसे ही जो उस कार्य को आप छोड़ देंगे और जैसे छोड़ेंगे तो आपकी शांति की स्थिति और मजबूत होगी। बस शांत की स्थिति को ही मजबूत करना है। अब कैसे करना है? चेतना के स्तर पर करना है। चेतन स्वयं वर्तमान की स्थिति को भाव करके आपको बता देता है। अब उसका अगर आप पालन करते हैं तो आपकी जिंदगी हमेशा सुरक्षित, संरक्षित और शांतमय रहेगा। साहिब बंद कर।